अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए, ऑन दी कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। यानी ये क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ तक कंपेयर करने तक सेम है बिल्कुल। फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी इसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। पिछले क्वेश्चन में क्या बताना था, उसमें लाइन के बारे में बताना था, भाई लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। इसमें हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है बस। यानी पहले वाला जितना काम हो तो करना है, बस थोड़ा सा चेंज है लास्ट वाली लाइन में, यानी रेशो तक सेम फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको डायरेक्ट ही करेंगे हम, लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें रेशो कंपेयर करना हो उसमें इक्वेशन में इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 कैसे बनाएंगे, यहीं से देखिए 3x प्लस 2y, ये 5 है इक्वल में, ये प्लस का इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर क्या बचेगी 0। ये इक्वेशन 1 है आपकी, ठीक है जी। ऐसे ही इसको ही करेंगे। यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3y, ये 7 इधर आएगा तो ये भी क्या होगा माइनस का, इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम वैल्यू लिख लेते हैं A1 वगैरह की। तो सबसे पहले A1 फर्स्ट इक्वेशन से लेना जो x के साथ है, कितनी है 3, B1 जो y के साथ है 2, C1 जो अकेला है फर्स्ट इक्वेशन में माइनस का 5, ठीक है जी। यहाँ तक सिमिलर मेथड से हम दूसरी इक्वेशन से लिखेंगे। तो देखिए A2 कितना है जी, x के साथ क्या है 2, फिर B2 लिखेंगे, B2 कितना है जी -3 है, C2 7 है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी A1/A2 इस तरीके की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A1/A2, तो ऊपर हमने रखनी है A1 की वैल्यू, नीचे A2 की वैल्यू। A1 कितना हमारा 3, A2 2, ठीक है जी। अब अगली वैल्यू B1/B2 इक्वल क्या है हमारा, B1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू -3। ऐसे C1/C2, C1 की वैल्यू -5, इसकी वैल्यू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये आ गया हमारा 5/7, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं इनको, ये A1/A2 की वैल्यू है 3/2, B1/B2 की वैल्यू क्या है 2/3, और वो भी नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू, और वैल्यू भी अलग अलग है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो मैंने आपको कहा था जब पहले दो रेशो इक्वल ना तो हम तीसरे को देखेंगे नहीं, तो पहले दो से ही हम रेशो को लिख देंगे। हमारा रेशो कैसा है, हमारा रेशो आया A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 की, यानी ये पहली कंडीशन है। इसमें मैंने 3 तरीके के रेशो बताए थे, एक बार फिर से फटाफट बता देता हूँ। एक तो ये था A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, दूसरा था A1/A2 इक्वल है B1/B2 के इक्वल है C1/C2 के, और लास्ट वाला था A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यानी ये 3 ही कंडीशन बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी बन रही पहली कंडीशन। जो पहली कंडीशन होती है उसमें लाइंस क्या होती है हमारी, लाइंस होती है हमारी कंसिस्टेंट, यानी जो पहली कंडीशन होती है उसमें क्या होती है हमारी कंसिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्या आएंगी यहाँ से लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो क्या होंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है जी। फिर से बता देता हूँ, इस रेशो यदि ऐसा रेशो है तो कंसिस्टेंट, ऐसे रेशो में भी कंसिस्टेंट, केवल इस रेशो पे इनकंसिस्टेंट आएगा। तो हमने क्या करना है, बस रेशो निकाल के देखने हैं, ठीक है जी। अगला पार्ट करते हैं। देखिए जी सेकेंड पार्ट, इसमें भी सेम तरीके की प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ा, इक्वल टू जीरो करने के लिए जैसे प्लस का 8 है, इसको इधर लेकर आओ तो इसका हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या रह जाएगी 0। तो मैं इसको यहीं से चेंज करके लिख देता हूँ आपके लिए, इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। सेम तरीके से इसको इधर लेकर आओगे, अभी किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर क्या होगी 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख लो A1/A2 की वैल्यू, या डायरेक्ट लिखते हैं अब की बार, रेशो कोई बनाते हैं A1/A2, डायरेक्ट रेशो बना रहे हैं। तो A1 की वैल्यू कहाँ पे है, ये है हमारी A1 की वैल्यू,
और A2 की वैल्यू ये यहाँ पे x के साथ ये A2 की वैल्यू है, तो लिख दो A1 कितना हमारा 2, ये 4, ठीक है जी। ऐसे ही B1 बाई B2 निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। मैंने लिखना डिटेल में बता दिया पहले पार्टों में कैसे करते हैं, ठीक है। अब B1 की वैल्यू जो y के साथ फर्स्ट इक्वेशन में, ये हमारा B1 और ये हमारा B2, ठीक है जी। तो B1 की वैल्यू -3, इसकी वैल्यू -6, कैंसिल होता है, कैंसिल कर सबसे पहले तो माइनस से माइनस, 3 1 3 3 2 जा 6, यानी ये क्या आ गया हमारा 1/2। सॉरी यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा था, ध्यान नहीं दिया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। ऐसे निकाल लेंगे C1/C2 को। C1 कितना हमारा जो अकेला होता है ये C1 और ये C2, तो -8/- 9, इससे कैंसिल, तो कितना आ गया, कैंसिल होता है 8/9। अब देखो A1/A2 है 1/2, B1/B2 ये B1/2, यानी ये दोनों इक्वल है, लास्ट वाला अलग आ गया, तो यानी रेशो कैसा बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा A1/A2 इक्वल है B1/B2 और नोट इक्वल है C1/C2। और इस कंडीशन में हमारी जो इक्वेशन होंगी वे क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो लिख देते हैं पेयर ऑफ या द गिवन पेयर ऑफ linear equations are inconsistent, ठीक है जी। अब करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए जी थर्ड पार्ट में देखिए इक्वेशन अब की बार किस में दे दी, फ्रैक्शन में। यदि फ्रैक्शन में हमें इक्वेशन दी मिले तो हमें पहले इसको सिंपल करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यानी ये फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा हमें, तो इसी को करता हूँ यहाँ पे सोल्व सबसे पहले, ठीक है। तो लिखता हूँ इसे, इनमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले =0 भी चाहिए, तो इसको उठा के इधर ले आता हूँ मैं, ठीक है जी। यानी यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको माइनस मतलब प्लस का इधर आके माइनस का = रह गया 0। इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9x - 10y = 14, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है जो दी हुई है। पहले इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, यानी इस टर्म का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इस साइड का, 2 और 3 का एलसीएम होता है हमारा 6 एलसीएम आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा जी, 3 आएगा, 2 3 जा 6, यानी कितना आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 3 3 जा 9, ये x साथ में लिखेंगे, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, निचले वाले से डिवाइड करना, जिस नंबर पे डिवाइड होता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करनी, यानी डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। ये आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, क्योंकि एलसीएम वाली छोटी बातें हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 2 5 जा 10, ये माइनस एज इट इज़। 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से किसी को भी डिवाइड करो सेम नंबर आता है, तो 6 से आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 6 7 जाओ 42 = 0। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन हमारी तैयार, 9x + 10y - 42 = 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यानी इस तरीके से आप इसे सिंपल करोगे। पहले इसको लिख लेते हैं 9x - 10y, ये प्लस का इधर लेकर आओगे तो माइनस का, 14 = 0, ये आपकी सेकेंड। अब हम रेशो लिख लेते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम A1/A2, डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, अब की बार भी तरीका मैंने बता दिया था। तो ये x के साथ जो होगा वो हमारा a होता है, यानी A1, पहली इक्वेशन है तो A1, दूसरी है तो A2, यानी 9/9, कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे निकालो B1/B2, ठीक है। यहाँ पे ये B1 की वैल्यू और ये B2 की वैल्यू, यानी 10/-10, सोल्व करोगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल। अब निकालेंगे हम C1/C2, C1/C2 कितना आएगा, ये हमारा C1 और ये C2, ठीक है जी। तो -42/-14, माइनस से माइनस 14 से कैंसिल करोगे कितना आएगा जी, 14 3 जो होता है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3। अब देखते हैं इनको। अब A1/A2 कितना आया, 1, B1/B2 -1, ये दोनों ही अलग आ गए। तो हमने कहा था जब दोनों पहले दो ही अलग आते तो हमने तीसरे के देखने की जरूरत नहीं। तो हमारा जो रेशो बनेगा वो बनेगा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। और इस केस में हमारी जो पेयर था इक्वेशंस का वो क्या होता है, हमारा कंसिस्टेंट होता है।
तो इसमें हम क्या लिख देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यानी क्या होंगे, कंसिस्टेंट। अगला पार्ट देखें करेंगे जी। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट में भी क्या है, हमें इक्वल टू जीरो नहीं दे रखे इक्वेशन में। तो सबसे पहले इक्वल टू जीरो बनाऊंगे, प्लस का 11 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी हमने। सेम काम यहाँ पे माइनस का इधर लिखा होगा तो प्लस का इक्वल टू जीरो, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, रेशो लिखेंगे। सबसे पहले a1/a2 लिखते हैं। a1/a2 क्या है, a1 की वैल्यू x के साथ जो होगा ना इक्वेशन में वो a की वैल्यू होती है, जो y के साथ वो b की वैल्यू, जो अकेला होता है वो c की वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन में है तो 1 1 लगा देंगे, a1 b1 c1 इस तरीके से। सेकंड में a2 b2 c2। तो a1 की वैल्यू फर्स्ट में x के साथ 5, सेकंड में x के साथ -10, ये a2 की वैल्यू। कैंसिल होता है, कैंसिल करेंगे, 2 5 1 5, 5 2 10, तो आ गया 1/2, लेकिन कैसा, नेगेटिव। आप ये माइनस चाहे 1 के साथ लगाओ चाहे 2 के साथ या बीच में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लगानी एक जगह पे है बस। ऐसे ही b1/b2 निकाल लेंगे, वो कितना है, यहाँ से b y के साथ क्या है -3 और सेकंड में y के साथ 6, तो कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, यानी कितना आ गया -1/2। ऐसे ही हम अगला रेशो निकालेंगे c1/c2। कितनी वैल्यू है, -11, बाय में क्या है 22 प्लस का है, 11 1 11, 11 2 22, ये भी कितना आ गया -1/2। तो देखो पहला रेशो की वैल्यू कितनी आई, -1/2, दूसरे रेशो की ये भी -1/2, तीसरे की ये भी -1/2। इसका मतलब सारे इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल है c1/c2, यानी ऑल रेशो क्या है, इक्वल। सभी इक्वल है तब भी क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा। जो पेयर है ना इक्वेशंस का वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। बस एक ही केस ऐसा है जिसमें इनकंसिस्टेंट आता है, जो लास्ट वाला नॉट इक्वल वाला, उस एक केस में क्या आता है, इनकंसिस्टेंट। बाकी में क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। अगला पार्ट करते हैं जी। अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट में भी इक्वेशन क्या है, एक तो फ्रैक्शन में और एक इक्वल टू जीरो नहीं है। तो हम दोनों बातों को सेट करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक साइड में लिख देता हूँ, यानी ये यहाँ पे लिख देता हूँ 2x + 3y = 12। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको सही लिखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 8 को इधर लेके आएंगे, तो 4/3x + 2y, ये प्लस का इधर आओगे तो माइनस का = 0, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये तो पहले से फ्रैक्शन है, इसका भी फ्रैक्शन तैयार करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसके नीचे भी 1 लगाएंगे। अब क्या लेना हमने, एलसीएम लेना है। 3 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा जी, 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4x एज इट इज़, ये प्लस का साइन ऐसे। 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा जी 3, क्योंकि 1 3 यानी 1 को किसी से भी डिवाइड 1 से किसी को भी डिवाइड करो तो वही नंबर आएगा। तो 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 3 जा या 3 2 जा 6, माइनस ऐसे 1 से करोगे फिर से 3 आएगा। 3 की 8 से करोगे, 8 3 जा 24 = 0। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और 0 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो बाकी को लिख लो, जो बच गया हमारा 4x + 6y - 24 = 0, ठीक है जी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड इसको सेट करो, 2x + 3y इक्वल में 12 है, उसको इस साइड लेके आओगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस का = 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या लिख लेंगे, रेशो लिख लेंगे। रेशो साइड में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं a1/a2। तो a1 की वैल्यू जो x के साथ होता है वो a होता है। तो पहली इक्वेशन में a1, दूसरी में a2, यानी ये a1 है, ये a2 है। तो 4/2 कैंसिल होता है, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2/1 लिख लो या 2 लिख लो, ठीक है जी। ऐसे ही b1/b2, यानी y के साथ वाली वैल्यू लिखनी। पहले में y के साथ है 6, दूसरे में y के साथ 3, तो 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये भी 2 आ गई, यानी 2/1 कह सकते हो आप। 3 c1/c2 थर्ड रेशो निकालेंगे। ये जो अकेले बच गए, एक ये विद साइन लेंगे यदि नेगेटिव है तो ये हो गया -24/-12,
माइनस से माइनस, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, यानी ये भी क्या है 2/1। सारे रेशो देखो सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है सारे रेशो इक्वल हैं। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। तो जो इक्वेशन हमें हमारे कैसे होंगी, कंसिस्टेंट होंगे, यानी जो गिवन इक्वेशन हमें कैसे हैं, कंसिस्टेंट है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट।